समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव, नामीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतर्वैयक्तिक कौशल, अवधान व स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कथन ए, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्कार है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? दोनों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न, से मात्रात्मक रूप से भिन्न, से कम या से बेहतर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण या मनोगतिकी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पाड़, अनुकरण अधिगम, बहुबुद्धि या संज्ञानात्मक द्वंद्व। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाड़ का। नेक्स्ट है, कथन ये है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्कार है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि,
शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बजाय सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव, नामीकरण? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या सोलीनता? आंसर है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, रचनात्मकता क्या है? बिना उबके किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आंतरिक अप्रेरण का उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, साइकिल पाने के लिए प्रथम आना? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कथन ये है,
प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क आर है, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। कौन सा कथन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, महारत उन्मुखी बार्धिक सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और डी सही हैं। नेक्स्ट, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए पर उन्हें सजा देनी चाहिए कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं या खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है, परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब कथन ए है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क आर है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम, जटिल से सरल। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।